हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई स्क्वायर। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 मैथमेटिक्स की। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक मॉक टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस सेट, जो प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल 2023 के क्वेश्चन हमने किए थे 25। ठीक है, तो उसमें सब बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब रेस्पॉन्स अच्छा आया उसमें। तो हम आज दूसरी क्लास प्रैक्टिस सेट 2 उसके बारे में पढ़ेंगे हम, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें किसी किसी बच्चे के मतलब 20 आए, 25 आए, 24 आए, 15 आए। तो जिसके ज़्यादा हैं उनके और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिनके कम आए वो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी टाइम है। ऐसा तो है नहीं कि कल ही एग्ज़ाम है, तो अभी टाइम है एग्ज़ाम को। सीजीएल का एग्ज़ाम काफ़ी टाइम है, अभी लगभग 6 महीने का टाइम है। तो अच्छे से तैयारी करें तो आपका स्कोर भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसी तरह आज जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हम 20 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन में क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है, 1 घंटे से ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि 1 घंटे से कम में आपको समझाया जाए। ठीक है, तो करते हैं क्लास 2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, करिए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सी एस ए दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। तो पहले तो इसकी हाइट निकालनी, हाइट निकालने के बाद में इसका वॉल्यूम ज्ञात करना है। करिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दे रखा है, आधार की त्रिज्या, बेलन के जो आधार है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। आर इजिक्वल टू दे रखा है 14 सेंटीमीटर। एच अपने को निकालना है, और जो सी एस ए है सिलेंडर का, सी एस ए यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर एच यानी कि 2 पाई का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, 22/7 लेनी है, और आर की वैल्यू है 14, और एच अपने को ज्ञात करना है, और कितना दे रखा है, टोटल वक्र क्षेत्रफल 880। ठीक है, तो ये 22 से कट जाएगा 4 बार, यानी कि 40। 2 से 20 बार, और 7 से 14 कितनी बार, 2 बार। तो 2 से 20 ये कितनी बार, 10 बार। यानी कि हाइट कितनी आ गई, 10। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम सबको पता होगा इसके फॉर्मूले के बारे में। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, 14। 196 लिखेंगे नहीं, जितना आसान होगा उतना आसानी से अपन करेंगे। ठीक है, 10 इसकी हाइट दे रखी है, जो दे के हमने निकाली है, अपने ज्ञात की है। एच इज 10 दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से 14 2 बार, 2 से ये कितना हुआ, 20। 20 का 14 में गुणा करेंगे तो 28, 280। 280 का गुणा 22 में करेंगे। ठीक है, तो 22 में जीरो, 22 का 8 में कितनी बार जाएगा, 176, यानी कि 6 जीरो। ठीक है, तो 60 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन से करेंगे तो अपन 6160, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 6160 पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो जितना जल्दी हो सके अपने को क्वेश्चन को करना है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि पूरी कैलकुलेशन करें। ऑप्शन से हो तो ऑप्शन से करना है, ऐसा कौन सा अपने को पूछ रहा है कि आपने कैसे किया है। आपको तो सही आंसर बताना है बस। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करिए। ये पूरे पे रूट है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ √30 प्लस √30 प्लस 30, √30 डैश डैश डैश, इनफाइनाइट तक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेट्स का ये क्वेश्चन है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अंडर रूट है ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, √4a+1+1/2, ये होता फॉर्मूला इसका। इसमें अपने को वैल्यू रखनी है, आ जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं अपन, रख के चेक करें। 4 × 30 प्लस 1 प्लस 1/2, कितना हुआ, 4×3 = 120, यानी 121। 121 किसका होता है वर्गमूल, स्क्वायर किसका होता है, 11 का। 11 प्लस 1/2 यानी कि 12/2, यानी कि 6। 6 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन करिए।
तो किस जो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 9 और ए बी अपने को निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। तो ए बी निकालने के लिए ए प्लस बी का होल क्यूब का आपको फॉर्मूला, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे कि ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो माइनस 3ab करेंगे तो यही आएगा। सिमिलर तो है दोनों, लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी है तो सही। तो ए प्लस बी कितना दे रखा है? 9 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 81 एंड 3ab, ठीक है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना दे रखा है? 405। 9 से काटेंगे इसको 40 4 बार और 45 में 5 बार, यानी कि ठीक है 45 आएगा। 81 है इधर, तो 81 माइनस 3ab, 81 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 45 में से 81 गया 36, माइनस 36 और माइनस 3ab कटेगा, माइनस से माइनस, 3 से 36 कितनी बार? 12 बार। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आया? 12। और ऑप्शन नंबर सी अपना 12 सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है x और y धनात्मक पूर्णांक है। अगर x की घात 4 प्लस y की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 481 और एक्स वाई इज इक्वल टू 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? करिए, बड़ा अच्छा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, वैसे मेंस पर ही दोनों में पूछा जाता है, बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, करिए। छोड़े, अच्छे से बात कर। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। तो आपने अलजेब्रा में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, चलो बता देता हूँ मैं कंसेप्ट क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, इसका गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई से करेंगे तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 एक्स की घात 2 गुणा वाई की घात 2, यानी कि एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि इस वाले भाग को ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। तो ए गुणा बी, ये क्या हो गया? ए गुणा बी, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस एक्स की घात 2 गुणा वाई की घात 2 दे रखा है कितना? 481। तो ए गुणा बी तो कितना दे रखा? 481। अब एक और फॉर्मेट क्या होता है कि जब इन दोनों को आपस में, मतलब ए में से बी को घटा कर उसमें 2 का भाग देते हैं तो एक्स वाई आता है, ठीक है। तो एक्स वाई आता है, तो एक्स वाई मतलब ए माइनस बी बटा 2, यही होता है एक्स वाई। ए माइनस बी बटा 2 जो कि कितना दे रखा है? 12। तो ए माइनस बी कितना दे रखा है? ए माइनस बी कितना हुआ? 24, 2 उधर जा गुणा होगा 24। अब आप चेक करो कि ऐसी दो संख्या जिनको घटाने पर 24 आए और गुणा करने पर 481 है, तो 481 देखकर आपके दिमाग में घंटी बज रही होगी कि 81 यानी कि एक यूनिट डिजिट वाला, एक मतलब जिसके गुणा करने पर एक यूनिट डिजिट आए। तो ऐसी दो संख्याएं तो कौन सी हैं? तो यहाँ तो 7 हो सकती है या 9 हो सकती है, जिनको किसी संख्या से गुणा करने पर एक यूनिट डिजिट आता है। तो 7 का गुणा 3 से करने पर, तो 7 3 वाली अपने को देखनी है। तो ऐसे 27 तो हो नहीं सकता, 27 के बाद 29 नहीं हो सकता, 29 के बाद अपन चलते हैं 37 पे। तो 37 एक ऐसी संख्या है जिसका 13 से गुणा करने पर 481 आता है और 13 घटाने पर 24 आता है, सही है। तो ए बराबर तो आ गया 37 और बी बराबर कितना आ गया? 13, ठीक है, ये है। अब इसने क्या पूछा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जो अपन ने बी माना है, तो बी की वैल्यू कितनी आई है? 13। तो 13 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इस क्वेश्चन को। एक ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, विकर्ण बी डी और ए सी एक दूसरे को ई पर काटते हैं। तो
बाइसेक्ट करते हैं ई पर और कोण बीईसी दे रखा है और कोण ईसीडी दे रखा है, तो कोण बीएसी ज्ञात करना है। करिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सर्कल का, और सर्कल के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं हमेशा। कोई सा भी टेस्ट ले लो, सारे के सारे में सर्कल का क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। हम देखते हैं ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ए सी और बी डी, ये बी डी और ए सी, ये जो डायगोनल है विकर्ण है, एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? ई पर काटते हैं। तो ए सी और बी डी ई पर काटते हैं, तो कोण बी ई सी बराबर 128 डिग्री दे रखा है। कोण बी ई सी ये है, ये कितना दे रखा है? 128 डिग्री। ठीक है। और इसने कहा ई सी डी 25 डिग्री दे रखा है। ई सी डी यानी कि ये 25 डिग्री दे रखा है। कितना? 25। अब ये सीधी रेखा है, पूरा 180 का कोण होता है, 180 माइनस 128 घटाएंगे तो कितना बचा? ये हो गया 52 डिग्री। अब ये 52 है, ये 25 है, तो तीसरा कोण क्या होगा? ये क्या होगा? 180 माइनस इन दोनों घटा देंगे तो 52 25 77, 180 में 77 गए 103, यानी कि ये 103 है। तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा सर्कल में कि एक ही आर्क यानी कि एक ही चाप पर जितने भी कोण बने हो, इसके द्वारा जितने भी वृत्त पर कोण बने हो, सारे के सारे क्या होते हैं? बराबर। तो आपको नहीं दिख रहा ये कोण और ये कोण दोनों एक ही आर्क पर बने? दोनों एक ही आर्क पर नहीं बने, तो दोनों एक ही आर्क पर बने हैं, तो ये 103 है तो ये भी 103 होगा। तो अपने को पूछा क्या है? बी ए सी, यही तो पूछा है। तो 103 यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे प्यारा क्वेश्चन रोम्बस का क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 26 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? करिए। तो रोम्बस का क्वेश्चन करने के पहले अपन इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे तो ये क्या होता है रोम्बस, और हमेशा समचतुर्भुज का ये होता है कि उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। चारों भुजाएं समान होती है और आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर। ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है। तो जब ये रोम्बस ए बी सी डी है, इसके चारों भुजाएं बराबर हैं और इसके विकर्ण डाले जाते हैं, जैसे कि विकर्ण खींचा जाता है ए बी सी डी और ओ पर काटते हैं। ठीक है। तो ए बी सी डी में ए सी और बी डी दो विकर्ण हैं जो ओ पर काटते हैं। तो जो जहाँ पर ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं ना विकर्ण, तो वहाँ पर क्या करते हैं? ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितना डिग्री? 90 डिग्री कोण पर ये बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। और जो विकर्ण है, जो शीर्ष कोण है, जो वर्टिस एंगल है, उसको बाइसेक्ट करते हैं। दो बराबर भागों में बांटता है ये। तो ये कोण थीटा तो ये भी कोण थीटा। ठीक है। तो इसमें जो विकर्ण है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है। और जो 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं तो ए ओ और ओ सी यानी कि दोनों ये जो पार्ट हैं जहाँ बाइसेक्ट करते हैं जो दो बराबर होते हैं। ठीक है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो विकर्ण है जैसे कि ए सी बराबर बी डी, तो ए सी बी डी आपस में बराबर नहीं होते। दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन जहाँ पर कट होते हैं तो विकर्ण बराबर भाग में कट होता है। ठीक है। बाइसेक्ट बराबर बराबर भागों में होते हैं। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। अभी ये तो था इसके बारे में जानकारी थोड़ी ब्रीफ में। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपन कर रहे थे छठा। एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा दे रखी है 26, तो सारी भुजा समान होती हैं, ये भी 26 तो ये भी 26। ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं विकर्ण। एक 48 तो 24 24 24 इधर 24 इधर,
ठीक है। तो 24, 26, 90 डिग्री के कोण है आपके ध्यान में। एक क्या कहते हैं वो ट्रिपलेट नहीं आ रहा, 5, 12, 13। तो 12 का 2 गुना करेंगे 24 हुआ, 13 का 2 गुना 26 और 5 का 2 गुना 10। तो ये कितना आ गया 10। ये 10 तो ये भी 10। तो एक कितना हुआ विकर्ण, ये 20 का, ये 48 का। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया होता है 1/2 विकर्ण 1 और विकर्ण 2। ठीक है। तो 1/2 विकर्ण एक कितना दे रखा है 48 और दूसरा कितना है 20। 48 20 याद करेंगे, ये होगा 10 यानी कि 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। करिए इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, जो कि उस पे बीसी भुजा है, उस पे एडी लंब है, जहाँ डी बीसी पर कोई स्थित एक बिंदु है। जी हाँ, यदि एडी 4√3 है तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो एबीसी एक त्रिभुज है और वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो माना एक साइड ए है तो सारी की सारी साइड ए ही होगी, सभी भुजाएं समान होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ये डी है, बिंदु है, और ए डी क्या है, लंब है। अब लंब है वही हाइट होती है, हाइट की लंबाई कितनी दे रखी है 4√3। 4√3 हाइट दे रखी है। अब आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक भुजा ए है, माना साइड कितनी है ए है। अगर साइड ए है तो इसका एरिया कितना होता है, एरिया होता है √3/4 a²। इसकी हाइट होती है √3/2 a। अपने को क्या ज्ञात करना है, ए साइड ज्ञात करनी है। तो इससे आ जाएगा, हाइट दे रखी है, हाइट कितनी है 4√3, देखो √3/2 a। √3 से √3 गया, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आया 8। अब इसका जो परिमाप कितना होता है 3 है, 3 गुणा 8 बराबर 24। ठीक है, 24 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन मान सकते हैं आप। वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और करते हैं क्वेश्चन को, त्रिभुज एबीसी की भुजा, यानी कि ये त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया है। ठीक है, ये बढ़ा दिया अपन ने डी तक। ठीक है, कोण एबीसी और एसीडी का समद्विभाजक ई पर मिलता है। कोण एबीसी का समद्विभाजक ए रहा, इसको मान लो कोण एबीसी का समद्विभाजक। ठीक है, और एक है कोण एसीडी का समद्विभाजक। ये दोनों मिले यहाँ पर, इस बिंदु का नाम दे देते हैं ई। अब इसने क्या कहा है, बी ई सी की वैल्यू दे रखी है 35 डिग्री, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 35 डिग्री। तो इसका सीधा सा कंसेप्ट होता है कि अंदर वाले कोण का बाइसेक्टर और बाहर वाले कोण का बाइसेक्टर अगर किसी बिंदु पर मिलते हैं तो उस बिंदु पर बने कोण, जो कोण बनता है, जो मेन एंगल होता है ए, उसका क्या होता है आधा। तो कोण ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कोण ई। ठीक है, कोण ए की वैल्यू कितनी आई 35 का गुणा 2 यानी कि 70 डिग्री। तो ये कितना है 70 डिग्री है। तो हमेशा आपको पता होगा इस क्वेश्चन में दे रखा है ए बी बराबर ए सी, तो समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये 70 डिग्री है तो 2 थीटा बराबर 180। तो 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचा 110, दोनों बढ़ जाएगा समान समान 55 डिग्री, तो ये भी 55 डिग्री। अपने को पूछा क्या है, कोण ए बी सी, ए बी सी कितना आ गया 55 डिग्री। 55 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन पहला ही एक सही आंसर है, 55 डिग्री, बाकी को देखना नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन। समतल जमीन पर एक बिंदु P से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर 110√3 मीटर ऊंचा है तो टावर के आधार से बिंदु P की दूरी ज्ञात करनी है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, करिए।
आप में से ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जो शॉर्ट्स देखते होंगे, तो हम भी शॉर्ट्स डाल लेते हैं कभी कभी। कभी कभी तो क्या, डेली डालते हैं। 10 बजे हमारा एक शॉर्ट्स डलता है डेली वोकेब का, जिसमें 5 वोकेब आपको मतलब जो लर्न करवाई जाती हैं। तो आप उसमें भी रिव्यू दे सकते हैं अपना कि सही है कि गलत है, मतलब उसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। तो वो भी हमारा प्रयास है। और उसमें एक आप क्वेश्चन के तौर पर एक देते हैं हम, तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या होता है उसका मतलब। और सारे के सारे हम वही एसएससी के प्रीवियस ईयर की जितनी वोकेब हैं उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो हमारे सेम सर वीडियो बनाते हैं, और सेम सर आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे बाद में। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक समतल जमीन पर एक बिंदु है P, ठीक है। ये बिंदु P से एक टॉवर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और टॉवर की हाइट है 110√3। ये मान लिया टॉवर है, ठीक है। अरे यार सॉरी, दूसरी बार लिखते हैं इसको। ये हो गया टॉवर, ठीक है। थोड़ा सा बनाने में तकलीफ है हो रही है, लेकिन समझ लेना, समझाने के पर्पज से लिए बनाना। P बिंदु है और ये टॉवर से इसकी डिस्टेंस, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 110√3, ठीक। अब इससे क्या है, उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल कितना है, 30 डिग्री। P से शीर्ष का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री, तो ये 30 है तो ये कितना होगा, 60। तो ये टोटल कितना होगा, 90 डिग्री। तो आपने जो एंगल के रेशियो हैं, एंगल से साइड के रेशियो कैसे निकालते हैं वो आपने पढ़ा होगा। तो आप याद रखना, मैं 2-3 मतलब बता देता हूँ, जिसका एक तो 45-45-90 वाला, एक होता है 30-60-90, और एक होता है 30-30-120, ठीक है। तो ये होता है 1:1/√2, ठीक है। ये होता है 1:√3/2, और ये होता है 1:1/√3, ठीक है। √3 लिखा हुआ है ये। तो हम करते हैं इसको, क्या दे रखा है, 60-30-30-60-90, ठीक है। 30-60-90, 1√3 2 होता है। तो 30 का क्या हुआ, एक, ये एक रेशियो, ये √3, और ये होता है 2। अपनों को क्या क्या करना है, √3 की वैल्यू ज्ञात करनी है, डिस्टेंस यही तो ज्ञात करनी है। तो एक की वैल्यू 110√3 है, तो √3 की वैल्यू कितनी हुई, √3 से गुणा ही तो होगा। 110 √3 से √3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √3 से √3 का गुणा 3, 3 का गुणा 110 में होगा तो 330 मीटर। 330 मीटर डिस्टेंस है टॉवर से बिंदु की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ट्रेन का क्वेश्चन है। और ट्रेन से जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, जो ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, वो तो ये क्वेश्चन है, इसमें हम बता देंगे आपको। एक ट्रेन ब्रिज को पार कर रही है, यहाँ पे ट्रेन चलते हुए आदमी को पार करे, खड़े आदमी को पार करे, खंबे को पार करे, सारी की सारी कंसेप्ट अगली क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। आज इसको करते हैं क्वेश्चन को। एक ट्रेन है। सबसे पहले तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है कि टाइम टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो हमेशा एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की जो क्या कहते हैं डिस्टेंस लेंथ होती है वो जुड़ जाती है, ऐड होती हैं, और उसमें जो ट्रेन की स्पीड है उसका भाग दिया जाता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि लेंथ लेंथ ट्रेन की प्लस लेंथ प्लेटफॉर्म की, और लेंथ स्पीड ट्रेन की भाग दिया जाएगा, तो आ जाएगा अपने टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब जो लेंथ कितनी दे रखी है, 900 और 900 1800 मीटर। अब 1800 मीटर में है, तो अपने को 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए 5/18, 18 ऊपर चला जाए। आपको पता होगा 1 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 1 मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। और 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 1 गुणा 5/18 से गुणा करें, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अपने को भी इधर किलोमीटर प्रति घंटा बजाय मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है, तो 5/18, ठीक है। तो 18 से 108 6 बार,
6 से 1800 3 बार यानी कि 300। 300 में 5 का भाग जाएगा 60 सेकंड, आंसर आएगा आपका 60 सेकंड में ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा प्यारा क्वेश्चन करते हैं अभी। 240 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक खंबे के शीर्ष और तल के अवनमन कोण को क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से इसकी दूरी के बीच का अंतर ज्ञात करना है, करिए। वैसे एग्जाम को बहुत कम टाइम है अभी, 6 महीने का टाइम है। जो बिगिनर हैं, जो देख रहे हैं पहली बार, मतलब अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो वो अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको हम अलग से मतलब कंसेप्ट वाइज जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हम लेंगे नहीं, उन पे जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे कि अगस्त से पहले पहले आपका सिलेबस हो जाए। तो उसके लिए आपका रेस्पॉन्स ज़रूरी है। अगर आप हमें बताएं कि आपको पढ़ना है कंप्लीट, तो हम आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो शुरुआत करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री से करें या फिर किसी से भी नंबर सिस्टम से करेंगे, तो बताएं आप ज़रूर कमेंट में, ठीक है। 240 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक खंबे के शीर्ष और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। एक बात समझी आपने कि एलिवेशन एंगल और जो क्या कहते हैं अवनमन कोण को क्या कहते हैं, डिप्रेशन एंगल, ठीक है। एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल में डिफरेंस क्या होता है, कैसे पता चलता है? तो हमेशा जैसे कि इसी से समझा देना, आप इधर खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ से ऊपर देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, तो जो जमीन के रेस्पेक्ट में आपका जो ये कोण बनेगा ना, ये तो हो गया एलिवेशन एंगल, अवनमन कोण। और अगर आप ऊपर खड़े हो और इसी सीध में और आप नीचे देख रहे हो, तो इसके रेस्पेक्ट में जो ये कोण बना है ना, ये हो गया डिप्रेशन एंगल। तो डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल में ये डिफरेंस होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। 240 मीटर ऊंची पहाड़ी है, तो ये हमने पहले से सेट करके रखा है क्योंकि टाइम खराब नहीं हो। 240 मीटर ऊंची एक पहाड़ी है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, पहाड़ी की चोटी से एक खंबे के शीर्ष और तल का अवनमन कोण, ठीक है, शीर्ष और तल का, यानी कि शीर्ष का अवनमन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री दे रखा है, तो ये जो जो तल का है वो भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, और वही रेशियो लगाना है आपने को जो पहले लगाते आ रहे हैं, अपने पिछले क्वेश्चन में किया, उसमें बताया मैंने आपको 60, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने वाला रेशियो कितना होता है, √3, √3, और ये कितना होगा 1। तो ये √3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 240/√3, 240/√3 आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब ये 240/√3, तो ये भी डिस्टेंस तो समान है, तो ये डिस्टेंस समान है, तो ये भी 240/√3 ही आएगी। तो ये 240/√3 है, जो कि ये पूरा कितना एंगल है, 60। तो 60 के सामने कितना आएगा, ये √3, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, ये एंगल भूल जाओ, ये ट्रायंगल देखो, तो इसमें ये 60 है और 60 के सामने कितना है, 240/3। तो 30 के सामने का कितना होता है रेशियो, 1। तो 240/√3, √3 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो √3 का नीचे और गुणा हो जाएगा, यानी कि √3 की वैल्यू दे रखी है 240/√3, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 240/√3 का √3 में गुणा 3, यानी कि 80 मीटर, मीटर में है तो 80 मीटर। तो जो ये लेंथ है इतनी, ये कितनी है, 80 मीटर। अगर हम इसको पूरी लेंथ में से घटा देंगे तो ये खंबे की लेंथ नहीं आ जाएगी। तो खंबे की लेंथ कितनी हुई, 160 मीटर। 240 में से 80 को घटाएंगे तो खंबे की लेंथ होगी 160 मीटर। अब इसने पूछा क्या है, खंबे की ऊंचाई 160 मीटर और पहाड़ी से खंबे की दूरी के बीच का डिफरेंस पूछा है। पहाड़ी से बीच की दूरी कितनी है, 240/√3, ठीक है। रूट पॉइंट को देख के आपको घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। इमरान खान की याद आ गई होगी आपको। तो 160 - 240/√3, ठीक है।
तो 160√3 एलसीएम लेंगे, हो गया -240/√3, यह है अपने पास। अब इसको और सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, नीचे कर रहे हैं इधर 160√3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये 3 हो गया, √3 3 हो गया, 240/√3 और नीचे क्या है √3 का गुणा √3 में 3 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 से ये 3 कट गया, 240 कटा कितनी बार, 80 बार। ठीक है, अब इसमें से 80 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2, इसमें 80 कॉमन लिया 2 बचा, और इधर से 80 कॉमन लिया तो √3 बचा, -√3। तो 80 ब्रैकेट 2 -√3 कहाँ पर दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सबको समझ में आ गया होगा, अच्छा सा क्वेश्चन है, तो अच्छे से किया होगा सबने। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करिए। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 और उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है तो उनके घनों का योग क्या होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। दोनों के बीच का अंतर, हम दो संख्या मानते हैं, एक ए है एक बी है, दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा 6। अब उसने क्या कहा है कि उनके वर्गों के बीच, दोनों का वर्ग यानी कि स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 60। अब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख के आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो फॉर्मूला लगा दो, याद आया तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, याद आ ही गया है तो लगा दो, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 60। अब a माइनस बी की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, तो क्वेश्चन हो गया, सीधी सी बात है, 6 से कितनी बार 10 बार, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब दो निकालना बहुत आसान हो गया। अब ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर 10 और घटाने पर 6, कौन कौन सी, 8 और 2, इजी सा क्वेश्चन है, a बराबर 8 और b बराबर 2। अब इसने क्या कहा है कि उन दोनों के वर्गों का घनों का योग पूछा है, क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 520। 520 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 12वें का डी ऑप्शन है, बाकी देखना नहीं है अपने को। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि संख्या 1005x4 8 से पूर्णत विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी के रूल, दो का रूल क्या होता है कि अगर अंतिम संख्या इकाई का अंक अगर 2 से डिवाइड होता हो तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। 4 के डिविजिबिलिटी का रूल है कि अंतिम दो नंबर अगर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा का पूरा नंबर, जैसे कि पूरी की पूरी संख्या है, वो अपने आप में 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, और अगर ये 3 नंबर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हो तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है कि सबसे छोटा पूर्णांक, x का मान ज्ञात करना है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, तो अपन 3 संख्या का ज्ञात करेंगे, अंतिम देखेंगे। ठीक है, तो 5x यार, अब x की जगह अपन 0 रख के देखते हैं, 0 सबसे छोटा है इसमें, तो 0 रख के चेक कर लेते हैं, अपने को ज़्यादा करने की जरूरत कहाँ, पहला सबसे छोटा देख लेते हैं, फिर 1 देख लेंगे, फिर 4 देख लेंगे, नहीं आया तो ठीक है। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 6 बार 48, 2 बचा, 6 बार गया 48, 2 बचा 24, 24 में 3 बार, यानी कि पूरा का पूरा जा रहा है और सबसे छोटा पूर्णांक 0 होता है, तो 0 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। करिए महाशय, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 3 से विभाज्य है। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल जिसको पता है वो तो ये कर लेगा, और जिसको नहीं पता है वो ये क्वेश्चन मैं बताने के बाद कर लेगा, और सबको पता ही होगा डिविजिबिलिटी का रूल। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, मैं बता दूं आपको, कि जो आपको नंबर दे रखा है उनके डिजिट का सम, उसके डिजिट को अगर जोड़ दें और जोड़ने के बाद में जो संख्या आएगी अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी, और 9 का भी सेम टू सेम ऐसा ही है, तो आपको घबराना नहीं है। अब इसने क्या पूछा है, कौन सा विकल्प 3 से डिविजिबल है, तो चलो करते हैं।
ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं अपन। 3 2 5 6 11 2 13 और 7 20 3 23 5 28 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 3 9 4 13 2 15 और 5 20 8 28 और 9 37 जो कि ये भी डिविजिबल नहीं है, तो दोनों ऑप्शन हो गए गलत। अब ये चेक करते हैं 7 3 10 4 14 और 5 19 और 9 27 और 19 और 9 28 और 3 31 2 33 जो कि 3 से डिविजिबल है, ये संख्या हो सकती है। अगर ये मिल गई है तो अपने को आगे वाले चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आपकी स्क्रीन पर यह रहा प्रश्न संख्या 15। करिए। सबसे बड़ी संख्या 23A 68B ज्ञात करें जो कि 3 से विभाज्य लेकिन 9 से नहीं है। दोनों की डिविजिबिलिटी का रूल एक है, लेकिन 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है, और सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। देखो तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन करते हैं तो पहले तो डिजिट का सम निकालेंगे। 3 2 5 8 5 13 13 और 6 19 19 और 8 27 और 9 36। 36 में 3 का भी जा रहा है 9 का भी जा रहा है, अपने को तो 1 का नहीं जाना, मतलब 9 का तो नहीं जाना चाहिए भाग, 9 का नहीं जाना चाहिए, तो ये संख्या तो नहीं होगी। फिर इसको चेक करते हैं। 3 2 5 9 और 5 14 और 6 20 और 8 28 और 5 33। ये संख्या 33 है। 33 में 9 का भाग जाता नहीं, 3 का जाता है 11 बार, तो ये संख्या हो सकती है। अब इससे बड़ी कोई संख्या दिख रही है आपको? ये है, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये है कि नहीं है। 3 2 5 9 और 5 14 और 6 14 और 6 20 8 28 और 8 28 और 8 36, जिसमें 9 का भी जाता 3 का भी जाता है, तो ये भी नहीं हो सकती, और ये तो उससे छोटी है तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16। 15 हो गए सबसे, 16 क्वेश्चन। और सभी अपना स्कोर जरूर शेयर करें भाई, कम आए तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा, मतलब कम आए तो ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, मेहनत करो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, बहुत हेल्पफुल है ये, मतलब प्रैक्टिस हो रही है आपकी और क्या। क्वेश्चन नंबर 16। रजनी ने 22,500 में एक एलईडी टीवी खरीदा। 22,500 में तो कैसा आया होगा एलईडी टीवी, अच्छा सा तो आई होगा। तो रजनी ने 22,500 में एक एलईडी टीवी खरीदा है, और परिवहन में उसने 800 रुपये खर्चा किया है। इतना कितना दूर ले गई है, 800 रुपये ऑटो रिक्शा के दे दिए उसने, और 1,000 रुपये इंस्टॉलेशन के। महंगाई बढ़ गई आजकल। 22,500 और 800 रुपये इंस्टॉलेशन के, और 1,000 रुपया, 1,000 रुपये इंस्टॉलेशन, 800 रुपये रिक्शा का खर्चा, भाड़ा वाड़ा जो भी है परिवहन का खर्चा उसका हुआ। ठीक है, तो 22,500 तो उसने खरीदा, 800 रुपये परिवहन पे खर्च किया, और 1,000 रुपये लगवाने के दिए। टोटल उसको ये एलईडी टीवी कितने में पड़ा? तो 22,500 800 23,300 और 24,300 रुपये में उसको एलईडी टीवी घर में लगा। इसमें मतलब उसको 24,300 रुपये में पड़ा। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो। 20% के प्रॉफिट के लिए आपको पता होगा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। ठीक है, तो 5 पे 20% का प्रॉफिट कमाना है तो एक ज़्यादा बढ़ा के बेचना पड़ेगा, तो 6/5। अब ये कितना है? अगर ये 5 की वैल्यू है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 24,300 गुणा 6/5। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना बचा? 4 43 8 बार, 3 बचा 30 6 60। ठीक है, गुणा 6। 6 का गुणा जीरो में जीरो, 6 36 6 3 3 बचा, 3 हासिल आई तो 6 8 से 48 3 51 160 किसके ऑप्शन में है? जो अंतिम तीन संख्या है, 3 डिजिट ये मिल गए अपने को, बाकी चेक करने की जरूरत है ही नहीं, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 29 160 आप चेक कर लो, शायद यही आएगा, गारंटी के साथ लिख के ले लो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 16। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कार बेची है उसने, प्रॉफिट कमाया वो। तो क्वेश्चन है 17। एक कार को 6,32,500 में बेचकर एक शोरूम मालिक 15% का लाभ कमाता है। 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न रूप क्या होता है? 3/20।
सबको पता होगा, ये इसका भिन्न रूप होता है। 3/20 इसका भिन्न रूप है। तो अब अगर इसने 15% 20 पर 3 रुपये और ज़्यादा बेचा, यानी कि 23 में बेचा, 23/20, ठीक है। तो जो क्या है कि इसने 23 का डिवाइड कर लेते हैं ना, 23 से 6,32,500 है, इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके 23 से डिवाइड करके 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 से कितनी बार गया, 23 से 2 बार 46 कितना बचा, 17, 17 बचा 172, कितनी बार गया, 7 बार, 7 बार 161, 23 का 161, 7 बार जाने पर कितना बचा, 11, 115 में 5 बार यानी कि 500। ये हो गया 27,500 और उसका 20 में गुणा करेंगे तो 5,50,000 रुपये में उसने खरीदा था और बेचा कितने में था, 63,200 नहीं, कितने में बेचा था, 6,32,000 में। तो उसको 15% का लाभ होता है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि अगर वो 6,32,500 के स्थान पर 8,10,000 में अगर उस कार को बेचता, 8,10,000 में, तो उसको प्रॉफिट कितना होता। अब उसने खरीदी 5,50 में, 8,10 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा उसको 2,60,000 का, इतना होगा 5,50,000 के रेस्पेक्ट में 2,60,000, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, ठीक है, गुणा 100, 5 से काट दो, 11 बार ये कटा, 20 बार ये कट गया, कितना, यानी कि 26 दूनी 52, यानी कि 500 और 20 में 11 का भाग दे दो, आ जाएगा 4 बार 1144, 4 बार गया, पीछे कितना बचा, 6 और 2 8 80, 47, 47 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 46.3% आ गया, इतना प्रॉफिट उसको होगा, ठीक है। एक का दो कर रहा है लगभग। 18वां क्वेश्चन है, करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 18 सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मास का रोल लगाना है, सबसे हो जाएगा, करो। बोर्ड मास तो पता ही होगा, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट है नहीं, तो बोर्ड मास से आगे क्या होता है, ऑफ, ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है गुणा और उसके बाद होता है भाग। तो 18 भाग 3 गुणा इसका 2 हो जाएगा, 3 2 6, ठीक है, फिर गुणा 5, ठीक है, प्लस तक सॉल्व कर लेते हैं, पहले आगे प्लस आ गया उससे पहले का सॉल्व करते हैं। तो 18 में 6 का भाग जाएगा 3 बार, फिर भाग सॉल्व करेंगे, 3 3 गुणा 5 यानी कि ये हो गया 15। चलो ठीक है, आगे सॉल्व करें। 18 का 2 में जाए, मतलब इसमें गुणा करेंगे, ऑफ ऑफ पहले होगा, तो 18 36, 36 का 72 में भाग 2, ये हो गया 2 का गुणा 3 में, तो ये हो गया 6, ठीक है। फिर आगे है माइनस, माइनस है तो आगे देखते हैं, 8 का भाग 1/2 हो जाएगा और गुणा 2 यानी कि 1, यानी 1 माइनस हो जाएगा, 15 और 6 21 माइनस 1 यानी कि 20, 20 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, बड़ा आसान था 18वां, तो अब चलेंगे 19वां क्वेश्चन। 19वां भी ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, आसानी है, करिए क्वेश्चन। कमेंट में बताएं ऐसे कितने लड़के हैं जिन्होंने एसएससी के अटेम्प्ट पहले दे रखे हैं, जिन्होंने प्री दिया है या फिर मेंस दिया है या मेंस पास किया है, टाइपिंग में नहीं हुआ, बताएं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो साइन कितने पर एक होता है, तो साइन 90 पर एक होता है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और कोस कितना, 100, कोस कितने पर 1/2 होता है, तो कोस 60 डिग्री पर 1/2 होता है। तो ऐसे दो कोण ए और बी, यानी कि ऐसी दो संख्या कौन कौन सी होगी, ए प्लस बी जोड़ने पर 90 आए और घटाने पर 60 आए। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, तो इजी सा क्वेश्चन है तो
क्या होगा, आपके दिमाग में दो ही संख्या आ रही है, 75 15, 75 में 15 जोड़ो 90, 75 में 15 घटाओ 60। तो इसने क्या पूछा है, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आई 75, 75% इज द राइट आंसर। तो 75 डिग्री, परसेंट नहीं सॉरी, डिग्री। चलते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, द वॉल्यूम ऑफ अ कॉन इज 73920 सेंटीमीटर क्यूब। एक शंकु का आयतन 73,920 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई, कोण की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो आधार के व्यास के करना है, डायमीटर ज्ञात करना है। करिए। आयतन का फॉर्मूला पता है, नहीं पता तो बता देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब तो करो, अब हो जाएगा आपसे। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, जिससे हो गया वो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक करवा देंगे हम। 22/7 गुणा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यानी कि ज्ञात करना है अपने को, सीधी सी बात है। एच की वैल्यू दे रखी है 160 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 160 सेंटीमीटर। तो 73920 इसकी वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम 73920। ठीक है, अब इस जीरो से तो एक जीरो कट गया। ठीक, अब देखते हैं अपन कि 22 से काटते हैं, तो 22 दिया 66, 66 कितना 7 9, तो फिर 3 से कितना गया, 22 दिया 66 से कितना बचा 7, और 7 के पास 79, 79 में 3 बार 66, फिर कितना बचा 13, 132, 132 22 के बाद 6 बार, यानी कि 336 हो गए हैं। 16 से 336 को काटो, 16 दूनी 32, और 16 कितनी बार, एक बार, 21 बार ये हो गया। ठीक है, अब 7 और 3 का गुणा करना है इसमें, 7 और 3 का गुणा ही तो होगा। आर स्क्वायर में 7 का करना और एक 3 का गुणा है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 गुणा 21। तो आर बराबर अंडर रूट 21 गुणा 21 441, 21 गुणा डायरेक्ट लिख सकते थे अपन, 21 का स्क्वायर होता है, सीधा सा सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आई है। तो आपको क्या दे रखा है, ये भी दे रखा है 21 सेंटीमीटर। काफी सारे बच्चों ने तो ये कर लिया होगा, लेकिन ये आपका होगा गलत। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कि डायमीटर ज्ञात करना है, शंकु के आधार का डायमीटर। तो एग्जामिनर क्वेश्चन तो बड़ा आसान पूछता है, लेकिन उसमें लैंग्वेज में आपको फंसा देता है। लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है आपको। तो डायमीटर होता है 2r, यानी कि 2 गुणा 21 बराबर 42, 42 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसर है, ना कि ए। तो चलते हैं, आज की क्लास में इतना ही, और करेंगे बाकी कल। कल एक क्लास लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें भी आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे 20। तो आप हमें अपना प्यार दें, और आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। तो अपना रेस्पॉन्स जरूर दें कमेंट में। और तो क्या बताएं, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, सब्सक्राइब तो करना ही है, और कर लेना अभी, और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल आई स्क्वायर। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।